अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अरे चंदू, चंदू, मेरे जूते कहाँ हैं? नंदू देखो न्यूज़पेपर में क्या है। क्या? मेरे जूते न्यूज़पेपर में आ गए? अरे न्यूज़पेपर में तुम्हारे जूते नहीं, न्यूज़ है। जूते की? चुप करो यार। और सुनो, मेरा एक्स कलीग था ना प्रकाश मिश्रा, हाँ। उसको एक बड़ी ही अच्छी कंपनी में सीईओ की नौकरी मिली है और सैलरी में भी 3 गुना प्रमोशन। वो तो ठीक है चंदू, पर उसका मेरे जूतों से क्या लेना देना है? चुप करो यार। मैं कह रही हूँ कि लोगों को प्रमोशन मिल रही है, मुझे कब मिलेगी? चंदू अब यार ये जीके के सवाल मुझसे मत पूछो, मुझे क्या पता। वैसे इस साल सितंबर में सबकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद तो है। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं? अरे 3 साल से नहीं बढ़ी है, अब तो बढ़नी चाहिए ना। इसका मतलब अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो इस साल हमारी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी। देखूंगी देखूंगी। चंदू प्लीज अपने बॉस से बात करो ना, अपनी सैलरी जल्दी बढ़ाओ ना, ताकि हमारी पॉकेट मनी बढ़ जाए। अरे बात तो मैंने कर ली है, पर बॉस के कान पे जू ही नहीं रहेंगी। जरूर वो जुए मारने वाला शैम्पू यूज करता होगा। अरे चुप करो यार। अब प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, मैं क्या करूं? देखो चंदू, तुम्हें जो करना है ना प्लीज बाहर जाके करो। एक काम करो, घास पर नंगे पांव चलो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे मैं वॉक करने की सलाह नहीं मांग रही हूँ। अरे तो फिर मैं बॉस को कैसे पटाऊं? क्या? चंदू तुम क्या मुझसे उब गई हो जो फिर से बॉस को पटाने की बातें कर रही हो? अरे मैं प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए बॉस को पटाना चाहती हूँ, अफेयर के लिए नहीं। एक काम के लिए हो तुम, बस खाना और सोना, और कुछ नहीं आता तुमको। अब तो प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ आप एक छेद रफू कर देंगी? सर, मैं दिमाग की कोई चीज रफू नहीं कर सकती। नहीं नहीं, दिमाग का नहीं, ये मेरी टी शर्ट में छेद हो गया है, इसे रफू कर देंगी? हाय रब्बा, इतना बड़ा छेद! इसमें से ट्रेन निकली है कि बस निकली है? मम्मी जी जो इसमें से गुजरा है ना, वो बस और ट्रेन से भी बड़ा था। नंदू भाई अपना मोटा पेट लेके इसमें घुस गए थे। फटे मुझ तेरे! अपने बड़े भाई के लिए कोई ऐसे बोलता है? जा जाके दूसरी टी शर्ट पहन ले। पर मम्मी जी मेरी फेवरेट टी शर्ट है। अच्छा जी। अच्छा, देखती हूँ इसका क्या कर सकते हैं। ओ वर्मा जी, हाय मेरा लाल, मेरा भोलू बेटा, खड़ा क्यों है? बैठ जा। तूने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? क्या हुआ? बता दे पुत्र, तुझे अपनी मम्मी जी की कसम। मुझे चंदू ने डांटा। क्या? पर क्यों? मम्मी जी वो चंदू को इतने सालों से प्रमोशन नहीं मिला ना, तो इसलिए उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। इसलिए चंदू बहुत परेशान है कि अपने बॉस को वो कैसे मनाए जिससे उसकी प्रमोशन भी हो जाए और सैलरी बढ़ जाए। ये तो उसकी परेशानी ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राजा बेटे को डांटने की? खुद तो ऑफिस में ठीक से काम करती नहीं है और गुस्सा इस पे उतारती है। ठहर जा, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी बहुत मेहनत से काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। ये लो भाभी का चमचा। अरे नहीं मम्मी जी, पप्पू बिल्कुल सही कह रहा है। चंदू के काम में कोई कमी नहीं है, बस उसे समझ में नहीं आ रहा कि बॉस को कन्विंस कैसे करे। आओ मम्मी जी। मम्मी जी आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या जिससे हम चंदू के बॉस को पटा सके? एक उपाय है जो तेरे पूज्य बाबूजी किया करते थे। बाबूजी प्रणाम। मम्मी जी इतनी सारी कन्याएं कहां से लाएंगे कन्यादान के लिए? वो एक दूसरा उपाय है। तेरे बाबूजी रात के खाने पर अपने बॉस को बुलाते थे। मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाती थी और उनके बॉस उन्हें मना ही नहीं कर पाते थे। इसका मतलब बाबूजी संस्कारी के साथ साथ जुगाड़ू भी थे। और चुप कर, ना लोग सुन लेंगे। मम्मी जी ये आइडिया फर्स्ट क्लास है। पर भाभी को खाना बनाना आता कहाँ है? भाभी के हाथ का खाना अगर बॉस ने खाया ना, उसके कुत्ते फेल हो जाएंगे। जिंदगी में तूने पहली बार अकल की बात की है।
इसी बात पे ना मैं तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरियां बनाकर लाती हूँ, तेरी पसंद की। अरे पप्पू, ये मम्मी जी को क्या हुआ, तेरी तारीफ करने लग गई? अरे वो छोड़ो भाई, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी चलो। अरे पर क्या हुआ? आओ ना, कोने में बात कर। क्या है, ऐसे कोने में क्यों लाया? अरे भाई, मम्मी जी ने जो डिनर का आइडिया दिया है ना, उससे मुझे एक धांसू आइडिया आया। डिनर वाला आइडिया पक्का। अबे तू यही चाहता है ना कि चंदू बॉस के लिए खाना बनाए और उसका डिमोशन हो जाए और हमारी पॉकेट मनी बंद हो जाए। अबे मंद बुद्धि, कौन कह रहा है भाभी से खाना बनवाने को? खाना कौन, तेरा ससुर बनाएगा? नहीं, मम्मी जी बनाएंगी। पप्पू तू क्या कह रहा है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। भाई तुम्हारे बस की समझना नहीं है, वो छोड़ो। तुम बस इतना समझ लो कि भाभी को कहो कि वो बॉस को घर पे डिनर के लिए बुलाएं और इधर हम मम्मी जी से खाना बनवाने का जुगाड़ कर लेंगे। मम्मी जी, मम्मी जी। उसके बाद बाबूजी की तरह भाभी का प्रमोशन भी पक्का। अच्छा जाओ ना। अबे पहले चंदू से तो कह दूं हमारे डिनर की प्लान के बारे में। हाँ भाई, जाओ शू। चंदू, मैंने तुम्हारे लिए आइडिया सोच लिया है। अगर बाबा ये तांत्रिक वाला आइडिया सुना है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं चंदू, मेरे तेज दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आई है। तेज दिमाग? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ताना ही मारोगी या आइडिया भी सुनोगी? ना बोलूंगी तो नहीं सुनाओगे? तो भी सुनाऊंगा। हाँ तो फिर सुना दो। सुनो, तुम बॉस को हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट करो और कुछ सुपर्ब सा खाना बना के खिला दो, फिर वो तुम्हारे प्रमोशन के लिए मना ही नहीं कर पाएगा। वाह नंदू, क्या आइडिया दिया है। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग की सोच तो नहीं लग रही। सच सच बताओ, कहाँ से चुराया है? नहीं नहीं चंदू, मेरी अपनी ओरिजिनल आइडिया है यार। क्या? रियली? इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मेरे बनाए हुए खाने से बॉस मान जाएंगे? नहीं नहीं चंदू, तुम खाना मत बनाना वरना खतरा हो सकता है। क्या? तुम मेरे बनाए हुए खाने को खतरनाक बोल रहे हो? नहीं नहीं देखो चंदू, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक काम करते हैं ना, मम्मी जी से खाना बनवाते हैं। उनका खाना पूरा वर्ल्ड फेमस है यार, चांस क्यों लेने का? अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मी जी बॉस के लिए खाना बनाएंगी? उसकी परवाह तुम मत करो, उसके लिए मैं हूं ना, मैं मम्मी जी से बात करूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चंदू। स्वीट नंदू। वो तो मैं हूँ। हेलो बॉस। हेलो चांदनी जी, बोलिए। बोला तो हेलो बॉस। अब कहीं है चांदनी जी, क्या काम है? बॉस आप? एक मिनट चांदनी जी, क्या आप भी मुझे डिनर के लिए बुलाने आई हैं? नहीं नहीं, तो ठीक है। वैसे आप भी मतलब? अरे चांदनी जी, पता नहीं आजकल स्टाफ को क्या हो गया है, सब लोग मुझे एक एक करके डिनर पे बुला रहे हैं। क्या मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है कि मेरे घर पे खाना नहीं होता होगा? बिट्टो, क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल लगता है। मेरा मतलब मैं बिल्कुल नहीं लगता सर। तो फिर ये सारे लोग मुझे क्यों डिनर पे बुला रहे हैं? जैसे जैसे प्रमोशन की डेट करीब आ रही है, सबको मेरी तरह प्रमोशन चाहिए। लालची लोग। चांदनी जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बॉस, तो चांदनी जी बताइए ना, क्या काम है? भूल गई, सब भूल गई, कुछ याद नहीं आ रहा बॉस। जैसे याद आएगा ना, आपको कहने आऊंगी। ओके? चांदनी। अब क्या करूं? बॉस तो नहीं मानने वाले डिनर के लिए, कैसे मनाऊं उन्हें? चांदनी। बॉस, क्या हुआ चांदनी जी? मुझे याद आ गया कि मैं क्यों आई थी। अरे वाह, जल्दी से बोल दीजिए, इससे पहले कि फिर से भूल जाए। बॉस, मैंने मेहता एंड मेहता की फाइल रेडी कर ली है। चांदनी जी, ये बदबू कैसी? बदबू? ये तो खुशबू है बॉस। खुशबू? हाँ हाँ, वही खुशबू। आपने परफ्यूम लगाई है? लगाई नहीं बॉस, बनवाई है सासू माँ से। अरे वाह, आपकी सासू माँ परफ्यूम भी बनाती है? परफ्यूम? नहीं बॉस, ये खुशबू तो खाने की है। क्या सच? चांदनी जी, मैं थोड़ा चख सकता हूँ? जरूर जरूर बॉस।
अरे वाह चांदी जी, मुंह में वाटर आ गया। रंभा सिंगापुर गई है और कई दिनों से मम्मी भी नहीं आई है, और मेड के हाथ का खा खा के थक गया हूँ। कोई बात नहीं बॉस, ये आप खा लीजिए। वैसे बॉस, क्यों ना आज रात आप हमारे यहाँ डिनर के लिए आए? मैं सासू माँ से आपके लिए इससे भी अच्छा डिनर बनवाऊंगी। और चांदी जी, अरे बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो एक दोस्त के नाते इनवाइट कर रही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। आई नो दैट, मैं जरूर आऊंगा। ओके बॉस, ओके। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या बात है चंदू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। पहले नहीं लगती थी। ये बात बताने में तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? अरे नहीं चंदू, पहले लगी थी ना अच्छी, 2 बार अच्छी लगी थी। 2009 में 2 बार और 2013 में 3 बार। मजाक मत करो नंदू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तैयार होने से? अरे नहीं, बॉस के आने से। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे टेंशन मत लो चंदू, आखिर खाना मेरी मम्मी जी बना रही है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मम्मी जी मेरे प्रमोशन के लिए कितनी एक्साइटेड है ना, दोपहर से खाना बना रही है। मुझे तो इसमें शक हो रहा है। क्या? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ नंदू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आइए सर, आइए। Thank you, thank you. आइए। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पुत्र, जिंदा रहे। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ये मैं खाने की है? हाँ हाँ, मम्मी जी ने खुद बनाया खाना। आंटी जी, आपका खाना ऑफिस में खाया था, बहुत बेकार है। हाय हाय, बेकार? बेकार नहीं बॉस, मजेदार। हाँ हाँ, वही मजेदार। सॉरी आंटी जी, मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, यू नो। मैं तो डर ही गई थी। चल रही पुत्र, मेहमान आए हैं, खाना सर्व कर पुत्र। जी मम्मी जी। मम्मी जी, वो खाना सर्व करने वाला स्पून नहीं दिख रहा है। पुत्र जी, तो किचन से ले आओ। शाबाश। ये चंदू ना बहुत पुलक्कड़ है, सारे काम मुझसे पूछ कर करती है, ऑफिस के काम भी भूल जाती होगी, है ना? नहीं नहीं आंटी जी, चांदी जी तो बहुत एक्टिव है ऑफिस में। लड़की बड़ी अच्छी है, पर बेचारी को नींद बहुत आती है। ऑफिस में भी काम करते करते कहीं सो तो नहीं जाती? नहीं नहीं आंटी जी, ऑफिस में तो मुझे ही नहीं सोने देती। हाय हाय, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। बस गॉसिप करने की बड़ी बुरी आदत है। आपके ऑफिस के भी सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके गॉसिप करती रहती होगी। मिल गई। सॉरी, देर हो गई। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, चम्मच आटे के डब्बे में कैसे पहुंच गए? बर्तन के स्टैंड पर तो नहीं थे। अरे चांदी जी, अब देर मत कीजिए, खाना परोसिए। जी जी जी। अब बहू, मैं नमक रखना ही भूल गई। थोड़ा सा नमक लिया किचन से, किसी को भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ, लाई। तो मैं वो गॉसिप वाली बात कह रही थी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, चांदी जी गॉसिप नहीं करती। हाँ, ऑफिस के बाद बहुत करती है, पर इट्स ओके, चलता है। ये लीजिए नमक। अब खाना शुरू करें? हाँ हाँ, खाओ खाओ, मैंने रोका थोड़ी है। खाओ खाओ पुत्र जी, खाओ खाओ। ओ बहू, वो पानी रखना भूल गए। जा पानी लिया, फिर खाना खाते खाते बीच में से उठना पड़ेगा, है ना? जी मम्मी जी, अभी ला। जय श्याम। मम्मी जी, मम्मी जी।
तो मैं कह रही थी पुत्र, शादी के बाद ना हमारी चंदू को चोरी और बेईमानी की आदत पड़ गई। बेईमानी करके मेरे पुत्र नंदू को लूडो में भी हरा देती है। कहीं ऑफिस में भी कपला वपला तो नहीं करती? नहीं नहीं नहीं, चांदनी तो हमारे ऑफिस के सबसे बेकार एम्प्लॉय हैं। सच्ची? बॉस आपका मतलब ईमानदार ना? हाँ वही, ईमानदार, ऑनेस्ट, ये सही। अरे मुँह तेरी हिंदी के। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला, तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला। आहा, मजा आ गया। Oh, really? बॉस, आपको यहाँ का डिनर तो अच्छा लगा ना? अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी चांदनी जी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मैं हड़बड़ी में कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल ऑफिस में दे दीजिएगा। अब क्या मतलब? मेरा मतलब है आप यहाँ आए, आपको खाना अच्छा लगा, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। पर फिर भी मुझे कुछ तो लाना चाहिए था ना। किट्टम किट्टू जी, अगर आप कुछ गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो चंदू को प्रमोशन दे दीजिए ना। हाँ हाँ, वो और आए देना जी। वैसे भी प्रमोशन का टाइम आ गया है। नहीं नहीं बॉस, ऐसे कैसे? चांदनी जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। हाय हाय, इसमें प्रमोशन देने की क्या जरूरत है? फूलों का एक गुलदस्ता दे दे पुत्र, वही गिफ्ट हो गया। मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। पर क्या सच रही हूँ? अब ऐसे थोड़े प्रमोशन बांटते फिरोगे। सोचो, कल को तुम्हारे किसी और एम्प्लॉय ने इससे भी ज्यादा अच्छा खाना खिलाया तो उसको भी प्रमोशन दे दोगे? आंटी जी, आप सच कह रही हैं। वैसे आजकल मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज मुझे प्रमोशन के चक्कर में डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, चांदनी जी, कहीं आप भी तो? नहीं बॉस, वो मैं सब समझ चुका हूँ, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। थैंक यू, बाय। बॉस बॉस बॉस, आओ मम्मी जी। मम्मी जी। क्या? मैं तो सच ही कह रही थी। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। सब कुछ बेकार हो गया। मुझे पता था मम्मी जी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी, पर तुम दोनों नहीं माने। अब भाभी अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो एक प्रमोशन का मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। आइडिया चंदू, तुम कह रही थी ना कि ऑफिस में तुम्हारे बिना एक भी दिन चलता नहीं, तो क्यों ना तुम एक दिन ऑफिस ना जाओ और बॉस को ये रियलाइज करवाओ कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद प्रमोशन की बात करो। नहीं नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाभी, कोशिश तो करिए, तभी तो हमारी पॉकेट मनी बढ़ेगी। क्या? आई मीन तभी तो आपका प्रमोशन होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं अब जाके बॉस से डायरेक्ट बात करूंगी। कल रात तो बॉस बड़े गुस्से में घर से वापस गए थे, न जाने क्या होगा। मम्मी जी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेहता वाली फाइल कहाँ है? आप लोग काम की फाइल जगह पे क्यों नहीं रखते? सर, ये रही फाइल। आज के कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन हो चुकी? मैंने पूछा कौन हैंडल कर रहा है? सर, मैंने कॉन्फ्रेंस की सारी प्रिपरेशन कर ली है, सब फॉलो अप कर लिया है।
चांदनी जी, आज ये बॉस को क्या हुआ? लगता है वो मुझसे कल रात के लिए नाराज है। इस समय बॉस का नाराज होना ठीक नहीं है। वैसे भी मार्केट में काम कम है और जॉब की शेडिंग हो रही है। अब मैं क्या करूं? लगता है बॉस ने मुझसे नाराज होकर मुझे फायर कर दिया। मैडम जल्दी जाइए, बॉस को मनाइए। जाती हूँ। बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बॉस? मैंने क्या किया चांदनी जी? बॉस प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, एक पति जो कम कमाता है और सास के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। पर आपको कैसे पता चला मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ? ये टर्मिनेशन लेटर मुझे ऑफिस के स्टाफ ने दिया है। आपने इस लेटर को खोल के देखा? नहीं, मुझे नहीं पता बॉस, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इस लेटर को खोल के तो देखिए। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप समझ नहीं रहे बॉस, अभी तो मुझे दूसरी जॉब भी नहीं मिलेगी। अरे आप पहले इस लेटर को खोल के तो देखिए ना। ओह अच्छा। बॉस, प्रमोशन के साथ साथ 20% सैलरी हाइक। थैंक यू बॉस, थैंक यू। और आप क्या समझ के परेशान हो रही थी? 1 मिनट बॉस, क्या आपने प्रमोशन मम्मी जी के खाने की वजह से तो नहीं दिया ना? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पहले लेटर की डेट देखिए। ओह, ये तो परसों की डेट है। अगर ये खाने की वजह से मैंने डेट दी होती तो शायद आज की होती, परसों की नहीं। अरे चांदनी जी, मैंने प्रमोशन देने का फैसला तो 2 दिन पहले ही कर लिया था। और मैं प्रमोशन आपकी मेहनत, काबिलियत और लगन की वजह से दे रहा हूँ, ना कि कोई चापलूसी की वजह से। तो और आप ऐसे ही मेहनत करिए, आपको ऐसे कई प्रमोशन मिलती रहेंगी। थैंक यू बॉस। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ